आगे चले। यीशु ने कहा कि जो लोग मन के दिन है उनके पास स्वर्ग का राजा होगा। वाओ, ताली नहीं बजी। हो सकता है आप लोग मन के दिन नहीं है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? उसका क्या है? क्या है? अरे बोलिए, क्या है? पृथ्वी का राज नहीं, एक दिन का राज नहीं, 2 दिन का राज नहीं, 80 साल का राज नहीं, 50 साल का नहीं है, परंतु स्वर्ग के राज में बोल दिया अनंत काल तक का। मत्ती 5:3 में कहता धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, उन्हीं का है, उन्हीं का है। जो मन के दिन है उसका ही है स्वर्ग, उसी का है स्वर्ग। अगर फिरौन जो मिस्री लोग अगर इजरायली सेना में शामिल होते ना तो लाल समुद्र को कुछ कर पाते हैं, लेकिन वो लोग इजराइल के सेना में शामिल नहीं हो पाए। याद आ गया? याद आ रहे? स्वर्ग राज उसी का है जो सहनशीलता है, जो बुराई को सह सकता है, जो गाली को सह सकता है, जो डांट को सह सकता है। बोलिए, जो थूक को यीशु को घुसा मारा, लोगों ने आंख में पाटी बांधकर घुसा मारा, थप्पड़ मारा, और यीशु को कहते हैं भविष्यवाणी कर, तो परमेश्वर का पुत्र है ना, भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा? हालेलुया। याद आ गया? क्योंकि यीशु मन में क्या था? उसने कहा मारो मारो, क्योंकि मुझे मार डालने के लिए ही मैं इस दुनिया में पैदा हुआ। यीशु गत्सेमनी में अपने चेलों को कहता है अगर मैं प्रार्थना करूं तो 12 पलटन के सैनिक आ सकते हैं और इनको छूट कर सकते थे। क्योंकि क्यों ऐसा नहीं किया? क्यों प्रभु से प्रार्थना नहीं किया? अगर प्रार्थना करता, अगर हाथ भी हिला देता ना, यूं खत्म हो जाते लोग। वो वहां खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे, उसके मुंह से शब्द सुनने के लिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मन में। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, क्या सुलेमान के अंदर यह दीनता है? क्या सुलेमान के अंदर सहने की शक्ति है? क्या सुलेमान को कुछ भी गलत बोल दो, क्या वो कुछ नहीं बोलता? हालेलुया। आगे चलें। परमेश्वर ने नम्र लोगों को अनुग्रह देने की प्रतिज्ञा की है, जबकि वह घमंडियों का विरोध करता है। नम्र लोगों ने क्या किया है? क्या किया है नम्र लोगों का? बोलिए बोलिए, क्या किया है? अच्छा, अब्राहम के लिए कोई प्रतिज्ञा किया था? तो बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न होगा, किया था? अब्राहम के पुत्र हुए, बड़ा बिजी हो गए। ओ मेरा लाडला, पूरा प्यार करता था, सब कुछ उसकी तरफ ध्यान। लेकिन परमेश्वर ने देखा, अरे इसका ध्यान तो उसकी लाडला पर है, ऐसा करते हैं एक बार ट्राई कर लेते हैं। तब अब्राहम, यस प्रभु, ऐसा कर, जिससे तू ज्यादा प्यार करता है ना, जो मुझे वक्त दे नहीं पाता ना, ऐसा कर, अपने बेटा को बलिदान कर। प्रभु क्यों नहीं देते तो ठीक था। अरे तुम्हारा प्यार मुझसे ज्यादा तेरे बेटे पर हो गया, आइए ले आओ। जिस जगह पे मैं पहले था वहां तुम्हारा बेटा आ गया। याद आ गया? हो सकता है बच्चों की वजह से कई डिस्टर्बिंग आपको हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि बाप है ना, मां है ना, हमको चिंता आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ा चिंता करने वाला वो ऊपर बैठा है। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रतिज्ञा की है जो परमेश्वर ने नम्र लोगों पर, नम्र व्यक्तियों पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, परंतु घमंडियों का विरोध करता है। कहां लिखा है? देखना चाहेंगे? देख लीजिए आपके सामने वचन, नित्य वचन 3:34 कहता है तथा करने वालों से भाग। हेलो, पढ़िए। वह निश्चय तथा करता है और दिनों भर। क्या बात है, क्या बात है, वाह। दिनों पर क्या करता है? तो अब दिन है, अनुग्रह आपके लिए है। अब मन के दिन है, स्वर्ग राज आपका है।
आप ईमान के दिन हैं, आप बुरी बातों को, किसी भी बातों को सहा लेते हो, आप धन्य हैं। बोलिए मैं धन्य हूं, बोलिए मैं धन्य हूं। और ये क्या हुआ? सेकंड है अधीनता। क्या है? क्या है? अधीनता। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ जी, सबनेशन। क्या सबनेशन? ये सबनेशन क्या पढ़ेंगे? हाँ जी, सबनेशन, सबमिशन। इंग्लिश थोड़ा आता है ना मेरे को। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अब सभी को मैं कह रहा हूं, अगर तीसरा क्लास पढ़ा व्यक्ति ये कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। क्या यीशु अधीनता था या अधीनता वाला चरित्र का था यीशु? हाँ जी, था। मेरे तरफ से देखते हैं। ये यूहन्ना की सुसमाचार 8 का 25 से लेकर 26 कहता है, उन्होंने उससे कहा तू कौन है कि यीशु? क्या किन्होंने कहा? अच्छा, उन्होंने, किन्होंने कहा? थोड़ा आपको सोचने का समय दूंगा। उन्होंने उससे कहा तू कौन है? किन्होंने कहा था? बहुत अच्छी बात। किन्होंने कहा था? क्या बात है, हालेलुया। जो ब्रदर को 1 साल मसीह में है, जवाब दे रहे हैं, लेकिन 10 साल के मसीह चुप हैं क्योंकि उनके मुंह में दही जमा है। बोलो मेरे मुंह में दही जमा है। हालेलुया। ये बंदा 1 साल का मसीह है, अभी बपतिस्मा भी नहीं लिया है, कैसा फटाफट तोते की तरह बोल रहा है। लेकिन आप में से कुछ भी हो जाए मुंह नहीं खोलूंगा। याद आ गया? कुछ भी हो जाए मुंह। इसीलिए बाइबल में सच में कहता है, जो पिछले हैं आगे हो जाएंगे, जो आगे हैं। जाइए फिरौन के सैनिक में शामिल होइए। अच्छा, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। उन्होंने, फरीसियों ने कहा कि तू कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा वही हूं जो परम से तुमसे कहता आया हूं। परम से तुमसे, उत्पत्ति से तुमसे, शुरू से तुमसे कहता आया हूं। क्या कहता आया है? आइए देखते हैं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। अगर तब फरीसियों के अंदर खोटाबाजी था, फरीसियों के अंदर सहन शक्ति नहीं था, फरीसियों को कहता था कि सीधा यीशु कहता था, हे अंधे शास्त्री और फरीसी, हे दुष्ट, हे भेड़िए, कहता था नहीं कहता था? हे सांप के बच्चे, याद आ गया? अगर मैं किसी को कह दूं वे सांप के बच्चे, तो सीधा कहेंगे तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ कि मुझे सांप का बच्चा तुमने कहा? हालेलुया। इसलिए यहां पे कहता तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है कि परंतु मेरा भेजने वाला क्या है। इसलिए यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बोलो मार्ग और सत्य और जीवन। इसलिए यीशु ने मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वो खुद परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर की ओर से इस पृथ्वी पर बेटा बन के, मनुष्य बन के इस धरती पर आया था। हालेलुया, देख लीजिएगा। और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से, वही जगत से, वही जगत से। अच्छा, हम कौन सा विषय के बारे में जा रहे हैं? अधीनता। क्या के बारे में? अधीनता के हम सीख रहे हैं। और क्या यहां तक आप पढ़ रहे हो? क्या यीशु कुछ अधीनता के अधिकार में बात कर रहा है? हेलो, अधीनता के अधिकार में बात कर रहा है? तो आपको बीच में कहना चाहता हूं, वचन कहता है उससे जो सुनता हूं, परमेश्वर से जो सुनता हूं वही मैं जगत से कहता हूं। उसका मतलब यीशु के ऊपर अधिकार जब मनुष्य के रूप में था तो एक पिता था, एक परमेश्वर था, और परमेश्वर उसको बोलता था, और मनुष्य के रूप में शब्दों में आपको और मुझे तब परमेश्वर को बोलता था। छी छी छी, कैसे लग रहा है मुझे नहीं पता, मेरा हाल खराब हो रहा है यहाँ खड़े।
हालेलुया, सही कह रहा हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो मैं सुनता हूं वो मैं बोलता हूं। आमीन। आज आप क्या करते हैं? क्या आपका अगुआ जो पास्टर आपसे कुछ करने को कहता है करते हो? बोलो हम पूरे ठीक हो चुके हैं। बोलिए, कुछ भी कह लो फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है ना कि मेरी बात हवा में मैं करता हूं। अपने कलीसिया के अंदर जब भी कहता हूं ना, समय को चेंज करता हूं, कोई समय से नहीं आता है। किसी को कहीं मीटिंग्स के लिए बोलता हूं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हालेलुया। जूम मीटिंग के लिए किसी को इनवाइट करो ना। आपको पता अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग हैं? आप जोड़ते कितने हैं? बोले ढेर लोग हैं। तब आपको मैं बताना चाहता हूं, तब यीशु था और यीशु कहता है जो मैं सुनता हूं वो मैं जगत से कहता हूं। मैं भी जो मुझे कहा जाता है आप सबसे मैं कहता हूं। याद आ गया? जो मुझे कहने को कहा जाता है वही मैं बात को रखता हूं, और जो कहने को नहीं कहा जाता है वो बात को मैं नहीं रखता हूं। यीशु भी कहता, तो यीशु एक अधीनता के रूप में बात कर रहा है। तो आज आपको मैं कहना चाहता हूं, आपकी अगुवाई के अधीन में आप कितने हैं? चर्च में पास्टर और बाहर में क्या है आपका? चर्च में आपका अगुआ, बाहर में क्या है आपका? जितने भी फेसबुक में आप लोग सुन रहे हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपके पास्टर के साथ आपका क्या बर्ताव, क्या व्यवहार है? चर्च में तो कहते हैं प्रभु के दास, प्रभु के दास, और बाहर में वो कौन है? याद आ गया? बाहर में किस नाम से आपके पास्टर को जानते हो? सुलेमान से कि प्रभु का दास करके? क्या इज्जत है आपका आपके अगुए के बाहर, और क्या इज्जत है आपका चर्च के अंदर? चर्च के अंदर इसलिए क्योंकि कुछ बाहर के लोग ना कहें ये क्या बोल रहा है, और बाहर इसलिए कोई भी कहे। क्या मतलब? याद आ गया? परमेश्वर का पुत्र यीशु मनुष्य बनकर आया, लेकिन वो पिता की बातों को वो कहता था, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे आदर करे या ना करे। मुझे भी कोई फर्क नहीं आपका। अब मुझे जैसा नाम से बुलाना चाहोगे बुलाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तब मेरा यीशु को फर्क नहीं पड़ता जिसकी मैं प्रचार करता हूं, तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ने चाहिए। आपको फर्क पड़ने, आपको कलीसिया के अंदर क्या इज्जत मिलता है, क्या आदर मिलता है, आपको उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोले यीशु मसीह की। ओके, यूहन्ना 4:34 कहता है, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की, उसका मतलब उसकी अगुआ की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम। तो आप सभी से आज मैं ओपन बात कर रहा हूं, फेसबुक के लोग भी आज सुनेंगे कि हमारे कलीसिया में क्या हो रहा है। आप सभी को मैं कहता हूं ऑनलाइन आओ, क्यों नहीं आते आप सभी को मैं कहता हूं कि प्रचार करो, क्यों नहीं करते आप? हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। बोलो हम ठीक हुए जी। अगर आपका अगुआ अगर कहता है, अगर तो परमेश्वर कहता है कि तुमको इसको करना है, अगर परमेश्वर ना करता तो आज आप और मैं बचते, तो आप बिना काम करके आपके पड़ोसियों में से बचा लोगे भाई। क्योंकि मैंने क्या कहा था, आदम को कुछ साल का, कुछ दिन का मिनिस्ट्री आदम की बारी में दिया था। नूह को 8 लोगों को बचाने का मिनिस्ट्री, और कुछ इस दुनिया में जो भी जिंदा है, जो जीवित है, प्राणी, जो जल जंतु है, उनको बचाने का मिनिस्ट्री उनको दिया गया था। अच्छा, नूह का मिनिस्ट्री कितना दिन का था? पानी कितने दिन के बाद घटा? नहीं पता? हाँ जी, पानी 40, वो तो वर्षा, लेकिन कितने दिन के बाद घटा? 120 दिन के बाद। सही कह रहे हैं भाई रामू? हाँ जी, बाइबल बताते हैं कि 120 दिन के बाद धीरे धीरे पानी घटने लगा। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब तक पानी सूखा नहीं तब तक नाव के अंदर, बोलिए, नूह उन लोगों को देखभाल करते थे जो उनके अंदर थे। उनका मिनिस्ट्री था।
अच्छी तरह देख रेख किया। अच्छा, आप में से किसी को बाइबल में पढ़ने मिलता है कि कोई पक्षी, कोई जानवर मर गया, कोई इंसान मर गया? खाना कहां से आता था? नूह ने स्टॉक करके रखा था उनके लिए खाना। हालेलुया। आज आप सभी से मैं बात करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आपका समर्पण क्या है? आज क्या आप कल के लिए आपके पास भोजन है? कौन सी? आत्मिक। कौन सी? कौन सी? नूह को मिनिस्ट्री दिया था और सारा कुछ सबकी खाने के लिए वहां पे शारीरिक भोजन इकट्ठा किया था, लेकिन आज आत्मिक भोजन खिलाने के लिए आपके पास क्या है? आपके पास स्टॉक नहीं है। बोलिए, स्टॉक नहीं है, वचन के स्टॉक नहीं, तभी तो लोगों को नहीं दे पाते हैं आप। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप ऑनलाइन इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि आपके अंदर कुछ नहीं है, खाली है, खाली बर्तन है। अगर बर्तन में कुछ है तभी तो किसी को दो पाओगे, किसी को पिला पाओगे, किसी को खिला पाओगे। आपके अंदर ही खाली है तो क्या खिलाओगे? यीशु परमेश्वर के अधीन में था, कहता मेरी इच्छा के, परमेश्वर की इच्छा जो मेरा भेजे हुआ है, भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। उसका काम पूरा करो। यूहन्ना 5 उसका 17 क्या कहता है? इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है, मैं भी अगर तब पिता काम करता है, यीशु काम करता है, तो आप मसीहत के लिए क्या कर रहे हो? हाँ जी, क्या कर रहे हो? आज कुछ मिल रहा है आपको? आज कुछ लग रहा है आपको? इतने प्रचार करने के बाद भी अगर आप भी अगर नहीं सुधरोगे तो आपके लिए एक सोच को रख लो कि तब फिरौन के लिए परमेश्वर खड़ा था, आज आपके आगे कौन खड़ा है? हालेलुया। यीशु ने उससे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी। यीशु काम करता है, लेकिन आप क्या करते हैं? अगर तब यीशु ने काम किया, आपको पता, लोग खलीफे से क्यों नहीं सुनते? ऐसे बात होती है। हालेलुया। यहां पे काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आप कहीं नौकरी करते ना, कहते ना बेटा काम करना पड़ता है, यहाँ पे बैठ के काम नहीं चलेगा। होता है कि नहीं होता है? कहीं भी आप जाते हो काम, अगर आप मोबाइल पे लगे रहोगे कुर्सी में बैठ के, मालिक को अच्छा लगेगा? हाँ जी, क्या कहेगा आपको? भाई ऐसा करो, हाथ जोड़ के बिंदी है भाई, अपना घर चले जाओ, कोई दूसरी नौकरी खोज लो। कहेगा नहीं कहेगा? अगर वो मालिक कह सकता है, प्रभु नहीं कह सकता है, अरे मेरे भाई सुलेमान जी, आपको काम ही नहीं करना, ऐसा करो, मसीह को छोड़ दो। याद आ गया पिछले संडे का विषय कौन सी था? एक बात कहा था, कितनों ने सुना? पिछले संडे को एक वचन आया था, ये पेड़ को काट डाल क्योंकि बेकार में जगह घेर के रखा है। याद आ गया? बेकार में जगह घेर के रखा है। लेकिन एक व्यक्ति जो कहता है, यीशु प्रभु रुकिए, स्टॉप। किसान कौन है? परमेश्वर। यीशु कहता मैं दाख लाता हूं, तुम डालिए हो। यीशु ने प्रार्थना किया आपके लिए 2024 में कि प्रभु स्टॉप, रुकिए, इसको मैं छांटूंगा, इसको मैं खोदूंगा, साइड से बॉडी करूंगा, खाद डालूंगा, अगर अगले साल फले तो भला, ना फले तो इसको काट डाल। सुने थे आपने पिछले संडे का? 2024 में क्या करते हैं आप? अगर आपने काम किया तो ठीक, नहीं किया तो प्रभु की मर्जी। आप इस 2024 में इसलिए बचाए गए क्योंकि प्रभु ने आपको छाटा है और यीशु ने रिक्वेस्ट किया परमेश्वर से, प्रभु रुकिए, मैं इसको खाद डालूंगा, पानी दूंगा, फले तो भला, ना फले तो इसको। पढ़े ऐसा वचन को आपने? हालेलुया। ध्यान से देख लीजिएगा। यीशु ने उससे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है, मैं भी काम करता हूं। तो आज आपका काम कैसा है? कलीसिया में आपका पद क्या है? कलीसिया में आप क्या करते हैं? आप आपके क्या करते हैं आप आज के? हालेलुया। सभी से मैं बात कर रहा हूं, ओपन में बात कर रहा हूं। पहला पता 2 का तरह का था, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रभुत्व के अधीन में रहो, राजा की इसलिए है कि वह सबका
सब पर प्रधानमंत्री की इसलिए अधिकार में रख रहा है क्योंकि सबका क्या है, बोलिए क्या है। अभी हमने लॉकडाउन किया, प्रधानमंत्री साहब ने, सबने स्वीकार किया, मास्क लगाओ, सबने किया। कुछ लोगों ने तो इतने ठीक हुए, स्वीकार नहीं किया। बोलिए स्वीकार नहीं किया। देखिए, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहरे हुए हर एक प्रबंध के अधीन में हो, राजा थे इसलिए कि वह सबका। अगर हम नरेंद्र मोदी की बात को इतने एक्सेप्ट करते हैं तो आपके पासों की बात को क्यों नहीं मानते हैं भाई? मेरा कहना ये है, अगर मोदी सब कल कह देगा कल छुट्टी है तो सब छुट्टी करके बैठोगे। अगर आपका पास्टर कहेगा आज चर्च है तब नहीं आओगे, क्यों? हाँ जी, इसलिए क्योंकि एक मामूली का व्यक्ति है, और वो इसलिए उसकी स्वीकार करोगे क्योंकि वो प्रधान है, राजा है, मंत्री है, संतरी है। सोचो, फ्राइडे को मीटिंग होती है, कौन कौन आता है? हालेलुया। बाकी कहां जाते हैं? ठंड लगता है, और बाकी काम के लिए ठंड नहीं लगता है। हालेलुया। ठंड 2 दिन का मेरे भाई, पता नहीं आपके साथ क्या हुआ, कुछ नहीं पता। याद आ गया सबको? आज चेतावनी की बात कह रहा हूं आप सबको, और सबको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। तीतुस 3:1-2 कहता है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन बोलो रहे। जी बात कीजिए, डांट रहा हूं मैं, पर्सनली किसी को अटैक नहीं कर रहा हूं, वचन से। हालेलुया। अगर पर्सनली आपको लगता है कि मैं अटैक कर रहा हूं, आप खड़े होकर बोल सकते हैं कि मेरे बारे में क्यों बोल रहा हूं। अगर वचन के बारे में, वचन से बात कर रहा हूं, तो वो ऊपर बैठा है जिसका नाम यीशु, उससे बातचीत कीजिए। हालेलुया। कहता है लोगों को सुधि दिला। कौन कहता है? परमेश्वर ने लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब परमेश्वर के साथ बड़ी, बोलिए बोलिए बड़ी, 1 2 3 1 सब एक बार पढ़े। सही है। आज कहीं ऐसा तो नहीं है आप किसी को बदनाम कर रहे हैं आपके काम के क्षेत्र में, आपके कलीसिया के अंदर? हालेलुया। आप सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी को बदनाम कर रहे हैं? कहीं ऐसे तो नहीं जाने अनजाने में किसी की मतलब ने बातें कही थी? इसलिए आपको सुधि दिलाता है ये वचन, कहता है कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहो। बोलिए अधीन रहो, बोलिए अधीन रहो। यीशु मसीह के अधीन में कुछ लोग नहीं रहा। 70 चेले थे, 70 में से सिर्फ बच्चे 12 कितने अधीन में नहीं थे? हाँ जी, 70 में से कितने अधीन में नहीं रहे? 58। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आज अगर आपको मैं बताना चाहता हूं, आज एक पास्टर को आप किस आंखों से देखते हो? क्यों एक मामूली का प्रचार है कि इस आंखों से देखते हो कि यही मुझे अनंत काल का यीशु की बातों को बताएगा और इसी के द्वारा मैं अनंत काल के परमेश्वर के जान पाऊंगा। आपके नजर में कौन है? यानी आपके नजर में मैं कौन हूं? आप फेसबुक यूट्यूब वालों से बात करते हो, आपकी नजर में आपका पास्टर क्या है? हालेलुया। मूसा को चुना था इस्राएलियों को कनान ले जाने के लिए, लेकिन आज आपके अगुआ को परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि सच्चे परमेश्वर की बातों को गंभीरता से आपको सिखाए। आमीन। अच्छा, आपको मिलती है ऐसी बातें कि नहीं मिलती है? मिलती है।
हाँ जी जी, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो आज के बाद किसी को बदनाम ना करें, आज के बाद झगड़ालू ना बने। अगर किसी को लगता है ना कि मैं इसको पटक दूंगी, उसको पटक दूंगा, अरे जिम जाओ, क्या बोलते हैं, पहलवानी करो, होता है ना एक अपना, क्या नाम है उसका, अरे दुनिया का बड़ा हट्टा कट्टा इंसान, क्या नाम है उसका, ग्रेट खली। ग्रेट खली के टीम में शामिल हो जाओ, मुक्का मारो, गुस्सा निकालो उन पर, वहां सब चलता है, सब कानून के अंदर में आता है। वहां पे मुंह तोड़ दो, कानून के अंदर है, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। हाथ तोड़ दो, बाजू तोड़ दो, चलेगा, ठीक है, लेकिन कलीसिया के अंदर ये नहीं चलेगा। चले आगे, इब्रानी किताब 13 का 17 कहता, अपने अगुओं की मानो। मेरे साथ पढ़ सकते हैं, बोलिए अपने अगुओं की ना मानो। आज लोग क्या कहते हैं, अपने अगुओं की ना मानो, मर्जी करो। आपकी अगुआ बार बार क्या कहता है, ऑडियो डालता है, छोड़ो, आओ, मीटिंग है, ये है, वो है, बाकी आपका रिस्पॉन्स क्या है तो वो आप ही को पता है। और उनके अधीन में हो, अधीन में है, क्योंकि वे उनकी नहीं तुम्हारे प्राणों के लिए जगते रहते हैं, जिन्हें लिखा देना पड़ेगा कि वो यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हारे कुछ लाभ आप मुझे नहीं दे रहे हैं, तो भी मैं ठंडी सांस नहीं लेता हूं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। एक बात मेरे अंदर आ रही है, फिर हम लोग को प्रश्न लेते करना, बोल दूं, कितने लोग मंथली सपोर्ट देते हैं चर्च के लिए, ओपनिंग छोड़ के? हालेलुया। कितना आता है आपका? हालेलुया। आपको पता है ये मैंने खरीदा हुआ है घर को, हाँ जी, घर को खरीदा हुआ है, खुद का है मेरा, हाँ जी। आपको पता है ये रेंट पे चलते हैं, तो भी हम कभी आपसे मैंने शिकायत करी कि आपने क्यों नहीं दिया, आपने क्यों नहीं दिया? आप दो नहीं दो, उसमें कोई लिखा आपको प्रभु नहीं देगा कि आपने सुलेमान का साथ क्यों नहीं दिया, लेकिन आपको लेकर ये देना पड़ेगा कि यीशु के लिए तुमने दिया जी। सीधा कहेगा कि तूने मेरे सुसमाचार के लिए क्या किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मंथली सपोर्ट में बढ़ चढ़ के आओ, मैं कहता हूं प्रभु के कार्य में बढ़ चढ़ के आओ तो सही, लेकिन आपको ना इधर कोई रिस्पॉन्स है ना तो उधर रिस्पॉन्स है, प्रभु क्या करेगा? एक तरफ तो कम से कम एक्टिव हो, एक तरफ तो कम से कम रिस्पॉन्स करो, या तो प्रभु के कार्य में या तो संसारिक कार्य में। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। मेरे को कितना सैलरी देते हैं आप लोग? हाँ जी, कितना तनख्वाह मिलता है मुझे? हाँ जी, जिनों के बावजूद भी ये करता हूं। फेसबुक वाले कितना तनख्वाह मुझे देते हैं? हाँ जी, तो भी मैं निकालता हूं, खुद के लिए कमाता हूं, खुद की कमाई से पहनता हूं। आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं, सेक्रेटरी साहब है, उससे पूछ सकते हो कि महीना में चर्च का पैसा कितना खाता है, कौन चेक कर सकते हैं। अगर 10 रुपया भी आपका खाया हो, मैं वही बन जाऊंगा जगाई, कितना गुना वापस कर दूंगा? 6 गुना भाई, 2 तो घटा दिया आपने, 6 गुना वापस करने के लिए रेडी है साइलेंट में। हालेलुया। इसलिए आप सभी को मैंने कहता हूं कि अगुआ क्या जोर देता है? आपका अगुआ क्या जोर देता है? मंथली सपोर्ट में आओ, ये जोर देता है। हाँ जी, अरे रमदीन भाई इस महीने आपने नहीं दिया, क्या बात है, चर्च का किराया कैसे दो? रमदीन भाई आपके पास फोन आया, बाकी के पास फोन आता है, अरे इतने बढ़ गए भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे चर्च चलेगा, अगले संडे चर्च बंद है। कभी किसी को फोन गया?
कभी इस मंच से मैंने प्रचार किया कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, आप क्यों नहीं दे रहे हो, आप क्यों नहीं, मैंने बोलता हूं, लेकिन मेरा जोर यही है कि प्रभु के कार्य में आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। जोर देता हूं, मैं बोलता हूं कि प्रभु के कार्य में आप आगे क्यों नहीं आ रहे हो। हालेलुया। प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो, कलीसिया के प्रति खुद को क्यों नहीं इनकार कर दे रहे हो, संसारिक कामों में क्यों इनकार नहीं कर रहे हो। अगर मैं काम करके इतना कर रहा हूं तो आप भी तो काम करते हैं, आपके जैसे ही तो मेरा भी हड्डी मांस है। हालेलुया। अपने अगुओं के मानो, उनके अधीन में रहो, क्योंकि वे उनके नहीं तुम्हारे प्राणों के लिए जगते रहते हैं। आपको पता, मुझे भी नींद से शौकीन है। मैं संडे को मैं लेट उठ सकता हूं, क्योंकि मुझे चिंता है आपकी प्राणों की। आपको किसकी चिंता है? याद आ गया? हालेलुया। आज लग रहा है कुछ, थोड़ा अंदर से कुछ मिल रहा है, लगती। हालेलुया। क्योंकि मुझे क्या देना पड़ेगा? अगर मैंने आज सही वचन को पेश नहीं किया तो कल को ऊपर बैठा परमेश्वर मुझसे न्याय करेगा। और पूरी तरह जिस दिन न्याय सिंहासन में प्रभु खड़ा होगा, भाई वहां पक्कर के साथ खड़ा होगा। ऐसा कहूं, प्रभु अपने कलीसिया में सिखाया था कि अपने कार्य में आगे बढ़े, नहीं बढ़े क्या कर सकता हूं। हालेलुया। तीसरा, क्या यीशु संयम या सेल्फ कंट्रोल वाला चरित्र का था? मेरा बिग यस है, यहां पे बिग यस, मेरा बिग यस है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। क्या यीशु स्वयं या सेल्फ कंट्रोल वाला चरित्र का था यीशु? यस। क्या बताता है वचन? मत्ती 4:1 में क्या कहता है? कहा गया, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। ये क्या वचन है? क्या कहूं? तब इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, क्या लिखा हुआ? इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ओके। वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब भड़कने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर। यीशु ने कहा, ओके, तू मुझे कमजोर समझता है, अब भी करके दिखाता हूं। कहा धीरज को धरा। यीशु ने सेल्फ कंट्रोल किया, खुद को कंट्रोल किया। आगे से गाड़ी आ रही है, मैं 80 की स्पीड में मोटरसाइकिल चलाया हूं, मैंने ब्रेक दबाई। यीशु ने ब्रेक दबाया। यस। शैतान कर रहा, तुम परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा कर, ये पत्थर को रोटी बना खा। लेकिन कंट्रोल किया। क्या किया? आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल कितना है? आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल कितना है? आप खुद को संसारिक कामों में कितना रोक रहे हैं और खुद को मसीह के कार्यों में कितने रेस्ट दे रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं, स्केटर दे रहे हैं। हालेलुया। अगर आपका मसीह की तरह सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो उतावली से कुछ भी बोल बैठोगे ना तो फंस जाओगे। क्या हो जाओगे? और ये सब क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। अरे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मेरे पास बड़ी से बड़ी लोग वादा करके चले गए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे आपके साथ, ऐसा करेंगे आपके साथ, वैसा करेंगे। उनके अंदर खुद 2 मिनट चेक नहीं किया कि मेरे अंदर जो ब्रेक लगा है वो सही है कि गलत है। हालेलुया। जब स्पीड हुआ, ब्रेक दबाया, सीधा खाई में गिर गए। याद आ गया? संसारिक तरीके से सिखा रहा हूं आपको। अगर आप कहते हो कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, हाँ करेंगे, अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन अंदर से गवाह नहीं करता है। कैसे होगा ये सब? कैसे होगा ये सब? मैं अपना रेस इसलिए यहां बढ़ा नहीं पा रहा हूं कलीसिया के अंदर, क्योंकि सवारी किसी चीज को पकड़ के बैठा है और मेरा एस्केलेटर दबा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इंजन सीज हो जाए। याद आ गया? अगर मोटरसाइकिल के पीछे कोई रस्सी बंधा हो, जितना मर्जी रेस दबाऊं, नुकसान किसका होगा? इंजन का नुकसान होगा कि गाड़ी भागेगी?
आपको पता है इस कलीसिया को चलाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे खींच रहे हो और मैं स्कूटर दबा रहा हूं, दब ही नहीं रहा है। सही कह रहा हूं? हालेलुया, सही कह रहा हूं आपको। दोबारा पढ़ दीजिए आप में से कोई नहीं है? तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। क्या बन जाएं? रोटियां। इसने बनाई रोटी? क्या किया उसने? बोले कंट्रोल किया, बोले ब्रेक मारा। हालेलुया। चौथा, बस खत्म है, चिंता मत करो। हालेलुया। क्या यीशु मसीह था? क्या यीशु दया वाला चरित्र का था? हालेलुया। दयावंत था? दयावंत था? लूका 6:36 कहता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। आगे, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहरोगे तो तुम भी दोषी। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा करोगे, क्षमा मिलेगी। काम करोगे तो उसका तनख्वाह मिलेगी। यीशु का प्रचार करोगे तो प्रचार करने का विषय देगा, नहीं करोगे तो कभी नहीं देगा। ये ठान लो अपने आप। याद आ गया? अगर आप प्रचार करोगे तो नई नई बातें प्रभु आपको देगा। का प्रचार ही नहीं करोगे तो कोई चांस नहीं है। आपको पता है, जहां पे मैं काम करता हूं सबसे ज्यादा मुझे काम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं करता हूं। क्यों? वही सही कलीसिया के अंदर मैं काम करता हूं तो प्रभु मुझे काम देता है, और हर संडे कुछ नए विषयों के साथ देता है। आप हमारे वहां पे जहां पे मैं काम करता हूं, शरण को पता है, जो कामचोर होते हैं ना, उनको बोलते हैं इसको क्यों नहीं लगाते यार, इसका बस का है ही नहीं, और मौज करते हैं, ऐश करते हैं वो सब। क्यों? क्योंकि आलसी व्यक्ति है। आपको प्रभु क्या कहता होगा? अरे सुलेमान, किसको सिखा रहे हो, किसको काम दे रहे हो? ये आलसी लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आपको प्रभु काम नहीं देता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जितना काम करोगे उतना काम आपको मिलेगा, जितना काम नहीं करोगे उतना आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। अभी कुछ दिन की बात, कुछ लोगों को बाहर भेजना था, मैंने कुछ लोगों का नाम लिया, इसको कहीं बदनाम हो गया मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं भाई, ये भी तो लेता है क्या, कहता है बदनाम हो क्या मैं। अब में से कई बार मैं भेजने से पहले प्रभु मुझे भी कहता है, इसको भेज रहे हो, अरे तुमको इज्जत उतार के आ जाएगा ये। समझ रहे मेरी बात को? अब सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यदि आज के वचन के अनुसार अगर आज आप नहीं सुधरे तो आज के बाद कभी नहीं सुधरोगे। ये पीडीएफ मैं व्हाट्सएप पर डालूंगा, एक बार दोबारा पढ़ लो। ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर डालूंगा, या भी चर्च फैमिली ग्रुप पर डालूंगा, व्हाट्सएप देख लीजिएगा। हालेलुया। जो आपको इंतजार है वो आपके बीच में रख रहा हूं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आप सभी के अंदर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जितने भी यहां से आप लोग हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, खुद शेयर करें। अगर कुछ आपने सीखा तो दूसरों को भी सिखाएं। अगर आपको लगा कि मैं काम करने में निष्फल हो रहा हूं, अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए और आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।